दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लास 12 का मैथ। क्लास 12 के मैथ का चैप्टर नंबर 5 देख रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 का जो है प्रश्नावली जो है 5.6 का जो है आज के इस वीडियो में जो है प्रश्न नंबर 11 बताने वाले हैं। ये जो है प्रश्नावली जो है 5.6 का जो है ये अंतिम सवाल है, इसको ध्यान से समझिएगा। ये कह रहा है कि यदि x बराबर रूट में दिया गया है a के पावर साइन इनवर्स टी दिया गया है और y बराबर दिया गया है रूट में a के पावर कॉस इनवर्स टी दिया गया है, तो कह रहा है दर्शाइए कि डी वाई बटा में डी एक्स बराबर जो है माइनस वाई बटा में एक्स है। इसको हम देखिए दो तरीका से निकाल सकते हैं। एक हम निकालेंगे एक्स बराबर जो रूट में दिया गया है a के पावर साइन इनवर्स टी दिया गया है, इसका t के रूप में दिया गया है, तो हम t के सापेक्ष अवकलज करके डी एक्स बटा में डी टी निकाल लेंगे। और फिर ये y बराबर दिया गया है रूट में a के पावर कॉस इनवर्स t दिया गया है, तो इसका t के सापेक्ष अवकलज करके डी वाई बटा में डी टी निकाल लेंगे। जब आपको डी एक्स बटा में डी टी मिल जाएगा, डी वाई बटा में डी टी मिल जाएगा, उसके बाद आप डी वाई बटा में डी एक्स निकालिएगा। जब डी वाई बटा में डी एक्स निकालिएगा तो फॉर्मूला लिखिएगा डी वाई बटा में डी टी बटा में डी एक्स बटा में डी टी। तो उस तरह से भी आप इसको सिद्ध कर सकते हैं, और उससे भी एक आसान तरीका से हम आज आपको बताने वाले हैं। उससे भी आसान तरीका से कौन सा होगा, देखिए सबसे पहले हम इसका हल लिखेंगे और हल में जो है ये जो है पहला जो सवाल दिया गया है x बराबर, उसको हम लिखते हैं। ये देखिए x बराबर दिया गया है, पहले नंबर दिया है x बराबर रूट में a के पावर दिया गया है, साइन इनवर्स दिया गया है, t दिया गया है, तो हम इसको लिख लेंगे। ये जो होगा आपका समीकरण 1 हो गया, तो इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे y बराबर, ये देखिए y बराबर भी मान दिया गया है, तो यहाँ पे y बराबर रूट में दिया गया है a के पावर दिया गया है, कॉस इनवर्स t दिया गया है, तो y बराबर a के पावर कॉस इनवर्स हम t लिख लेंगे। ये जो है रूट में हो जाएगा, y बराबर रूट में a के पावर कॉस इनवर्स t हो जाएगा। ये होगा आपका समीकरण नंबर 2 होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या करिएगा कि समीकरण 1 और 2 का जो है गुणा कर दीजिएगा। समीकरण 1 तथा 2 का गुणा कर दीजिएगा, यहाँ पे तथा लगा लीजिएगा। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 का गुणा करने पर ये लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 का गुणा करने का, समीकरण 1 तथा 2 का गुणा करने पर, समीकरण 1 तथा 2 का गुणा करने पर, समीकरण 1 तथा 2 का गुणा करने पर यहाँ पे ये लिख लेंगे समीकरण 1 तथा 2 का जो है गुणा करने पर। यदि आप समीकरण 1 और 2 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पे होगा x इंटू होगा y होगा, और इधर हो जाएगा समीकरण 1 में है रूट में a के पावर हो जाएगा साइन इनवर्स t होगा, तो a के पावर साइन इनवर्स t हो जाएगा, इंटू होगा समीकरण 2 में है a के पावर है कॉस इनवर्स t है, तो a के पावर कॉस इनवर्स t लिख लेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये x इंटू वाई है, तो x इंटू वाई बराबर, ये दोनों रूट में है तो रूट का गुणा रूट में होता है, इसलिए इसका हम रूट का गुणा रूट में करेंगे, तो ये होगा रूट में a के पावर साइन इनवर्स t होगा, इंटू होगा a के पावर कॉस इनवर्स t होगा, ये रूट में हो जाएगा। यहाँ पे आ गया x इंटू वाई बराबर हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से अगर देखिएगा तो ए के पावर साइन इनवर्स टी है इंटू ए के पावर कॉस इनवर्स टी है, इसका आधार बराबर है। अगर आधार बराबर होता है तो घातांक जुड़ता है, तो ये हो जाएगा ए के पावर साइन इनवर्स टी हो जाएगा और प्लस हो जाएगा कॉस इनवर्स हो जाएगा टी हो जाएगा। अगर आधार बराबर होता है तो दोनों घातांक को हम जोड़ देते हैं, इसलिए दोनों घातांक को हम जोड़ देंगे। आप ध्यान से देखिएगा तो ये हो जाएगा x इंटू वाई बराबर हो जाएगा रूट में a के पावर, ये देखिए फार्मूला होता है साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी। आप जानते होंगे कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का फार्मूला होता है पाई/2 होता है, इसलिए साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी बराबर पाई बटा में 2 हो जाएगा। यहाँ पे हम पाई/2 लिख लेंगे। अब इसका हम क्या करेंगे कि x के सापेक्ष अवकलज करेंगे, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर, ये देखिए हम लिख रहे हैं x के सापेक्ष अवकलज करने पर, यदि हम इसका x के सापेक्ष अवकलज कर देते हैं
देखिए क्या मिलेगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ध्यान से देखिए u इंटू वी है, पहले u बाहर करेंगे, x बाहर करेंगे, v का डिफ्रेंसिएशन होगा, y का होगा तो dy बटा में dx हो जाएगा, फिर y बाहर करेंगे, चलिए y बाहर कर लिए, फिर देखिए x है तो x का dx बाई dx यानी 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए रूट में है a के पावर पाई बाई टू, ए के पावर पाई बाई टू जो है कांस्टेंट है और किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन जो होता है जीरो होता है, इसलिए इसका हम जीरो लिख देंगे। फिर हो जाएगा देखिए x होगा डी वाई बटा में डी एक्स होगा और प्लस y होगा बराबर जो है जीरो हो जाएगा। ये हो जाएगा देखिए x है डी वाई बटा में डी एक्स बराबर ये प्लस y है बराबर के वो लग जाएगा तो यहाँ पे माइनस y हो जाएगा, यानी इसीलिए ये देखिए आ गया डी वाई बटा में डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस वाई बटा में जो है एक्स होगा। हमको माइनस वाई बटा में जो है यहाँ पे जो है एक्स से सिद्ध करना था, इसीलिए माइनस वाई बटा में जो है हम एक्स सिद्ध